लास्ट कुछ वीडियोस में CSS ग्रिड के थ्रू स्टाइलिंग करने का हमने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया और इस वीडियो में CSS ग्रिड का एक यूज केस सिनेरियो में लेकर चलूँगा। और स्क्रीन पे जैसे कि आपका ये लेआउट है जो कि बिना स्टाइलिंग के लेआउट है, इस लेआउट को CSS ग्रिड का स्टाइलिंग अप्लाई करके हम एक स्टैंडर्ड वेब लेआउट में कन्वर्ट करेंगे, जहाँ पे टॉप लेफ्ट में हमारा लोगो है, राइट साइड पे टॉप मेन्यू है, कंटेंट एरिया है, साइड बार है, कुछ हमारे डिस्प्ले एलिमेंट्स हैं आर स्पॉन्सर्स हेडिंग के अंदर और नीचे हमारा एक फुटर एलिमेंट है। तो ये सब अप्लाई करने के लिए हम CSS ग्रिड के सारे प्रॉपर्टीज और वैल्यूज किस तरह से सेट करेंगे ये हम देखते हैं। तो विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और अपने डॉक्यूमेंट के मार्कअप को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो स्टार्ट डॉक्यूमेंट है उसे मैंने डिफरेंट सेक्शंस को कोलैप्स कर रखा है। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा लोगो, मेन मेन्यू, कंटेंट एरिया, साइड बार, स्पॉन्सर्स और फुटर, ये हमारे जो मेन एरियाज हैं इस डॉक्यूमेंट के, जिन्हें हमें CSS ग्रिड लेआउट के थ्रू पोजीशन करना है, डिफरेंट पोजीशनिंग यहाँ पे देनी है। तो जो हमारा फाइनल डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को कैसे हमने स्टाइलिंग अप्लाई की वो हम स्टाइल शीट में जाके देखते हैं। सो सबसे पहले फाइनल डॉक्यूमेंट में हम देखते हैं जो कोलैप्स वाले मैंने यहाँ पे ओपन किए हैं, इसमें सबसे पहला जो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज द लोगो। सो हेडर क्लास इक्वल टू लोगो। तो HTML मार्कअप में हेडर सेक्शन का क्लास हमने यहाँ पे लोगो दिया और इसके अंदर एक हमारा लिंक है H1 ahref इक्वल टू हैश डेमो साइट। सो ये हैश की जगह हम एक्चुअल प्रोडक्शन साइट में हम अपना URL दे देंगे। यहाँ पे जो भी होम पेज का जो भी URL होगा वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। और इसकी स्टाइलिंग करने के लिए ग्रिड में हम कैसे इसे पोजीशन करेंगे वो हम देखते हैं अपने स्टाइल शीट में जाके। सो स्टाइल शीट में हम देखते हैं, हमने अपने डॉक्यूमेंट में देखा जो फाइनल फिनिश डॉक्यूमेंट है वहाँ पे हमने देखा कि जो लोगो है वो टॉप लेफ्ट में आ रहा है हमारा। और उसकी प्लेसमेंट करने के लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इस डॉक्यूमेंट को हमने ब्रेक कैसे किया, वो मैं चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ। तो हमने डॉक्यूमेंट को, लेआउट को हमने डिफाइन कैसे किया उसको अंडरस्टैंड करने के लिए डॉक्यूमेंट को हम यहाँ पे ब्राउज़र में देखते हैं, व्यू करते हैं। सो मैं डॉक्यूमेंट को ब्राउज़र में ओपन करने जा रहा हूँ और यहाँ पे जब हम डॉक्यूमेंट को ब्राउज़र में देखते हैं तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे 4 रोज हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट रो है उसमें डेमो साइट और मेन मेन्यू है, सेकेंड रो में कंटेंट और साइड बार है, थर्ड रो में स्पॉन्सर्स वाला सेक्शन है और फोर्थ रो में हमारा फुटर है। और 4 रोज को अगर हम डिवाइड करना चाहते हैं कॉलम लेआउट में तो हम यहाँ पे 3 कॉलम्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेफ्ट, मिडल और राइट कॉलम। अब सिर्फ ये है कि लेआउट में हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट हमारा मल्टीपल कॉलम्स स्पैन कर रहा है। तो ये हमें लेआउट में डिफाइन करना पड़ेगा कौन सा एलिमेंट हमारा मल्टीपल कॉलम स्पैन कर रहा है। अगर हम यहाँ डॉक्यूमेंट पे देखते हैं तो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लोगो हमारा लेफ्ट मोस्ट कॉलम में है और राइट मोस्ट कॉलम में हमारा यहाँ पे मेन मेन्यू है। और मेन मेन्यू में अगर हमारे हाइपरलिंक्स बढ़ते भी हैं तो ये मेन्यू में एक्सपेंड करने की कैपेसिटी है, तो ये मेन्यू हमारा और स्पेस ऑक्यूपाई यहाँ पे कर लेगा। तो मेन मेन्यू को हम 2 कॉलम्स के स्पैन कर देंगे और जो हमारा लोगो है वो सिंगल कॉलम की स्पेस ही यहाँ पे ऑक्यूपाई करेगा। फिर हम सेकंड रो पे आते हैं, हम देखते हैं कि कंटेंट जो है वो ज़्यादा एरिया यहाँ पे ऑक्यूपाई कर रहा है और राइट साइड पे साइड बार है। तो साइड बार हमारा जो है वो 1 कॉलम की स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और जो कंटेंट है वो 2 कॉलम्स पे हमारा स्पैन कर जाएगा। और स्पॉन्सर्स वाले सेक्शन पे आते हैं तो हम देखते हैं कि सारे का सारा जो रो है दैट इज बीइंग ऑक्यूपाइड बाय अ सिंगल सेक्शन। तो ये सेक्शन हमारे 3 कॉलम्स यहाँ पे स्पैन करेगी और सिमिलरली जो 4th वाला हमारा रो है दैट विल ऑल्सो स्पैन ऑल द 3 कॉलम्स। सो यहाँ हम HTML मार्कअप तो हमारा डिफाइंड है। अब हम स्टाइल शीट में चलते हैं और स्टाइल टूल्स अप्लाई करते हैं ताकि हमारा ये डिजायर्ड लेआउट हमें मिल जाए। तो स्टाइल शीट में हम सबसे पहले जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है लोगो पे चलेंगे और उससे पहले हम देखते हैं कि जो कुछ डॉक्यूमेंट की बेसिक स्टाइलिंग के लिए कुछ स्टाइल रूल्स हम जनरली अप्लाई करते हैं वो ऑलरेडी हमने यहाँ पे दे रखे हैं। उनकी ज़्यादा डिटेल डिस्कशन में नहीं जाऊँगा मैं। वहाँ पे बॉक्स साइजिंग है, बॉडी का फॉन्ट साइज है, फॉन्ट फैमिली है, बॉडी का बैकग्राउंड कलर है, H1 एलिमेंट्स के मार्जिन डिफाइंड हैं। तो इस तरह से कुछ हमारे बेसिक जो CSS है जो कि नॉर्मली एक डॉक्यूमेंट के लेआउट के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब पहले से हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी।
उसके बाद हम आते हैं अपने जो ग्रिड स्टाइलिंग के लिए जो हमारा स्टाइल शीट का जो रूल्स हैं उस पर फोकस करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा रैपर एलिमेंट है कंटेनर, डॉक्यूमेंट में हम देख रहे हैं कि हमारे जो सारे मैंने आपको 6 एरियाज ऑफ इंटरेस्ट बताए थे इंक्लूडिंग लोगो, ये सारे के सारे एक रैपर एलिमेंट के अंदर इंक्लोज हैं जिसका हमने क्लास कंटेनर दे रखा है। इस रैपर एलिमेंट की बात करते हैं तो हम इसके अंदर जो प्रॉपर्टी CSS प्रॉपर्टी सेट कर रहे हैं उसमें डिस्प्ले प्रॉपर्टी हमने ग्रिड सेट कर दी। मार्जिन 0 एंड 2 EM मीन्स कि हमारा 0 मीन्स कि टॉप और बॉटम मार्जिन 0 और लेफ्ट और राइट मार्जिन जो है 2 EM। EM मैं आपसे आगे डिफाइन कर चुका हूँ कि आपका जो डिफॉल्ट फॉन्ट है उसको 1 EM हम लेके चलते हैं तो उसके कंपैरिजन में कितना हमारा वो मार्जिन है, दैट इज ट्वाइस। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, अब हमारा जो इंटरेस्ट है वो अब यहाँ पे हम थोड़ा इलेबोरेट करेंगे क्योंकि कॉलम्स की मेजरमेंट अभी तक मैंने आपको जो करवाई थी वो ऑटो या पिक्सल्स में आपको मेंशन की थी। ये जो फ्रैक्शंस वाला कॉन्सेप्ट है ये भी एक और टेक्निक है कॉलम्स को साइज करने का, उनकी विड्थ साइज करने का। हम यहाँ पे टोटल एक जैसे यहाँ पे 2, 6 और 4 है और टोटल सम अप करते हैं तो इट बिकम्स 12, इट इज 12। और जो पहला कॉलम है इट विल ऑक्यूपाई 2/12 स्पेस मीन्स 1/6 ऑफ द स्पेस। सेकेंड कॉलम जो है 6/12 स्पेस लेगा मीन्स हाफ ऑफ द स्पेस, हाफ ऑफ द विड्थ ऑफ द स्क्रीन एरिया। और जो थर्ड कॉलम है दैट विल टेक 4/12 दैट इज 33% और 1/3 ऑफ द स्पेस ऑफ द विड्थ ऑफ द टोटल स्क्रीन एरिया। तो ये कॉलम्स हमने डिफाइन कर दिए। फर्स्ट कॉलम जो है 1/6, सेकंड जो है हाफ और थर्ड कॉलम जो है दैट विल ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ द टोटल स्क्रीन एरिया। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो आता है जो इसमें स्टाइलिंग में जो ग्रिड हमने सीखा, हमने रोज की साइजिंग करनी है। तो यहाँ पे हमने रोज की साइजिंग में 3 EM और ऑटो दे दिया। जो फर्स्ट रो है हमारा दैट विल ऑक्यूपाई हाइट ऑफ 3 EM, 3 टाइम्स द डिफॉल्ट फॉन्ट यूनिट। और बाकी सारे रोज जो हमारे दैट विल बी ऑटो मीन्स यहाँ पे जो 3 रोज हमारे हैं दे विल बी ऑटो, हाइट विल बी ऑटो, ऑटोमेटिकली हाइट उसकी चेंज हो जाएगी एज पर द कंटेंट। फिर जो हमारा जो स्पैनिंग का जो पर्टिकुलर स्टाइल का रूल है, स्पैनिंग की जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे डिफाइंड है ग्रिड टेम्पलेट एरियाज। सो ग्रिड टेम्पलेट एरियाज में हम नेम्स डिफाइन कर सकते हैं और इन नेम्स को हम नीचे क्लासेस के ग्रिड एरिया में अप्लाई कर देंगे। तो जितना भी एक पर्टिकुलर नेम्ड एरिया ऑक्यूपाई करेगा वही हमारे क्लास वाला सेक्शन उतना ही एरिया ऑक्यूपाई एक्चुअल में करेगा। सो फर्स्ट रो में हम देख रहे हैं कि ग्रिड टेम्पलेट एरिया लोगो मेन्यू। इसका मीनिंग है कि जो भी लोगो नेम से एरिया है दैट विल ऑक्यूपाई 1 कॉलम दैट विल स्पैन अक्रॉस 1 कॉलम ऑफ द फर्स्ट रो, और मेन्यू वाले नेम से जो एरिया है दैट विल स्पैन अक्रॉस 2 कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट रो। सेकंड रो में चलते हैं तो कंटेंट नेम से 2 कॉलम्स की स्पैनिंग है और साइड बार स्पैनिंग अक्रॉस 1 कॉलम। और स्पॉन्सर्स वाले हम सेक्शन में चलते हैं तो स्पॉन्सर्स इस पूरे रो में एक ही सेक्शन हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा रो ऑक्यूपाई करेगा और फुटर में भी सिमिलर हमने प्रॉपर्टी वैल्यू यहाँ पे दे दी। सो ग्रिड गैप 2 EM 1 EM से ग्रिड के जो डिफरेंट सेक्शंस हैं उनके बीच में हमारा डिजायर्ड थोड़ा सा स्पेस जनरेट हो जाएगा ताकि ग्रिड की हमें प्लेसमेंट और स्टाइलिंग थोड़ी सी अच्छी लगे, प्लेसमेंट उसका लेआउट बेटर हो जाए। सो अब हम देखते हैं कि ये जो हमने कंटेनर एलिमेंट को स्टाइल अप्लाई किए, जो कंटेनर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज हमने सेट की, इनका इफेक्ट आइटम्स पे कैसे पड़ेगा। सबसे पहले हम लोगो वाले एरिया पे देखते हैं कि हम ग्रिड एरिया कैसे अप्लाई करेंगे। तो लोगो वाले क्लास में वी अप्लाई ग्रिड एरिया। लोगो मीन्स लोगो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम ऑक्यूपाई करेगा। हाइट इज 100% मीन्स वो पूरा का पूरा हाइट उस पर्टिकुलर सेक्शन का पूरा हाइट ले लेगा, मीन्स की 3 EM की हाइट पूरी लोगो ले लेगा। वहां पे लाइन हाइट 3 EM मीन्स ये एक्सपैंड कर जाएगा, इट विल टेक ऑल द हाइट। एंड अलाइन सेल्फ सेंटर मीन्स वर्टिकली सेंटर अलाइंड। तो अगर हम डॉक्यूमेंट को व्यू करते हैं तो वी सी दैट 3 EM की स्पेस हमारे टॉप रो ने ले रखी है, उसमें लोगो डेमोसाइट करके जो है ये वर्टिकली सेंटर अलाइंड है। और फिर हम आते हैं सेकंड वाले जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट, मेन मेन्यू। सो मेन मेन्यू क्लास में हमने ग्रिड एरिया मेन्यू अप्लाई कर दिया, मीन्स ये टॉप रो के 2 कॉलम्स ऑक्यूपाई कर लेगा। अलाइन सेल्फ सेंटर अगेन मीन्स ये वर्टिकली सेंटर अलाइन हो जाएगा। और जस्टिफाई सेल्फ एंड मीन्स राइट अलाइन, अपने एरिया में राइट अलाइन हो जाएगा। जो भी ये 2 कॉलम्स का स्पैन ऑक्यूपाई करेगा, तो जनरली जो लेफ्ट अलाइन होता है इसको हम राइट अलाइन कर रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के थ्रू, CSS प्रॉपर्टी के थ्रू। सो मेन मेन्यू में
हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आर क्लाइंट्स, प्रोडक्ट्स और कॉन्टैक्ट करके 3 हाइपरलिंक्स हैं। और HTML मार्कअप में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे हम देखते हैं कि मेन मेन्यू में हमारे यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट है, यहाँ पे UL li class equal to main menu item, ahref equal to hash, r clients, anchor tag close and list element close। So इस तरह से 3 लिस्ट एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे हैं। इन 3 लिस्ट एलिमेंट्स की स्टाइलिंग करके हमने डिफॉल्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट की स्टाइलिंग को चेंज कर दिया है, क्योंकि डिफॉल्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट में जो लिस्ट आइटम्स हैं दे कम वन अबव द अदर, वो एक के ऊपर एक आते हैं, प्लस लिस्ट एलिमेंट्स के लेफ्ट में हमारा बुलेट साइन होता है। तो हमने ये CSS के थ्रू ये इसकी जो मार्कअप चेंज कर दिया, इसकी स्टाइलिंग चेंज कर दी। सो आप यहाँ पे देखें मेन मेन्यू UL मीन्स अनऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ द मेन मेन्यू विल हैव अ मार्जिन 0, पैडिंग 0 एंड डिस्प्ले वुड बी फ्लेक्स। तो डिस्प्ले फ्लेक्स का मीनिंग क्या है कि मेन मेन्यू के जो आइटम्स हैं ये हमारे रो के अक्रॉस अलाइन हो जाएंगे। तो वर्टिकल स्टैकिंग खत्म करके हमने अक्रॉस द रो इन आइटम्स को स्प्रेड कर दिया। मेन मेन्यू आइटम की स्टाइलिंग में हमने लिस्ट स्टाइल टाइप नन दिया, मीन्स की बुलेट वाला सिंबल हमारा नजर नहीं आएगा यहाँ पे। पैडिंग हमने डिफाइन कर दी, फॉन्ट साइज एक डिफाइन कर दिया 1.1 REM एंड मार्जिन राइट हमने डिफाइन कर दिया 0.5 REM। मार्जिन राइट देने से हमारा एक लिस्ट एलिमेंट और दूसरे लिस्ट एलिमेंट में थोड़ा सा गैप रहेगा ताकि वो वाइट स्पेस रहे और हमें अच्छे से वो डिफरेंशिएट कर सकें डिफरेंट लिस्ट एलिमेंट्स को। सो मेन मेन्यू आइटम लास्ट ऑफ टाइप मार्जिन राइट 0। सो हमने स्पेसिफिक सीडो एलिमेंट के थ्रू हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि जो लास्ट हमारा लिस्ट एलिमेंट होगा उसकी मार्जिन राइट हमने 0 कर दिया। सो वहाँ पे हमें राइट मार्जिन नहीं चाहिए क्योंकि लास्ट एलिमेंट ऑफ द मेन्यू है, तो उसके बाद में कोई भी आइटम नहीं है, तो हमें डिफरेंशिएट नहीं करना। कंटेंट एरिया, ग्रिड एरिया, कंटेंट। अब मेन्यू के बाद सेकंड हम बात करते हैं, थर्ड जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज द कंटेंट एरिया विच इज इन द थर्ड रो। सो कंटेंट का जो हमने कंटेंट एरिया का ग्रिड एरिया हमने कंटेंट स्पेसिफाई कर दिया, सेकंड रो के 2 कॉलम्स वो ऑक्यूपाई कर लेगा। कंटेंट एरिया क्लास का HTML मार्कअप क्या है वो हम यहाँ पे देखते हैं। सो कंटेंट एरिया में एक हेडर एलिमेंट है वेलकम और एक पैराग्राफ है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ CSS ग्रिड यूज केस इन विच वी डिजाइन a site layout with 6 main areas: logo, menu, main content, sidebar, sponsors and footer। So ये content जब हम एक finished document में देखेंगे तो ये हमें इस तरीके से नजर आएगा। आपका content 2 columns को span कर लेगा across the second row। So content के बाद we are interested in the sidebar। So a side class equal to sidebar। साइड बार के अंदर भी वी हैव अनऑर्डर्ड लिस्ट विद डिफरेंट लिस्ट आइटम्स, और इसकी जो स्टाइलिंग है हम ऐसे दे रखी है हमने कि सेकंड रो का ये थर्ड कॉलम ऑक्यूपाई करेगा जो साइड बार वाला क्लास है। सो यहाँ पे हम स्टाइलिंग में देखते हैं स्टाइल शीट में। सो साइड बार क्लास, ग्रिड एरिया, साइड बार एंड पैडिंग इज 1 EM। सो पैडिंग हम जस्ट वाइट स्पेस क्रिएट करने के दे रहे हैं ताकि लिस्ट एलिमेंट्स के बीच में लिस्ट एलिमेंट्स और इस पर्टिकुलर सेक्शन के बीच में थोड़ी सी वाइट स्पेस रहे ताकि वो विजुअली अपीलिंग लगे। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो बात करते हैं स्पॉन्सर्स वाले पर्टिकुलर सेक्शन की, और स्पॉन्सर सेक्शन में वी सी दैट देयर इज अ सेक्शन क्लास इक्वल टू स्पॉन्सर्स रैपर। सो यहाँ पे हमारी एक रैपर क्लास है जिसके अंदर डिफरेंट फिगर एलिमेंट्स हैं हमारे, और सेक्शन क्लास इक्वल टू स्पॉन्सर्स के अंदर हमारे 5 या 6 फिगर एलिमेंट्स हैं जिसके अंदर डिफरेंट इमेजेस यहाँ पे हमने दे रखे हैं। इस पर्टिकुलर मार्कअप में आपको मैं एक और चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ यहाँ पे कि via.placeholder.com करके एक हमारी वेबसाइट है जिसके थ्रू आप किसी भी साइज के सैम्पल इमेजेस जनरेट कर सकते हो। तो आपको डॉक्यूमेंट में इमेजेस रखने की ज़रूरत नहीं अगर आपकी साइट एक्सेसिबल है। सो via.placeholder.com इस साइट में आपको ये कंटेंट भी है यहाँ पे कि कैसे आप इमेजेस जनरेट कर सकते हैं, तो आप इसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि इमेजेस को एक सैंपल साइट के लिए जनरेट करना इज ऑल्सो टास्क। सो इट इज़ बेटर दैट वी कैन यूज सम सैंपल इमेजेस फ्रॉम अ ऑटोमेटेड सोर्स। सो ये सोर्स मैंने यहाँ पे यूज़ किया। सो ये जो डिफरेंट इमेजेस हैं ये मेरे फोल्डर्स में नहीं है, मैं इसे via.placeholder.com साइट से जनरेट कर रहा हूँ ऑन द फ्लाई।
सो फर्स्ट इमेज सोर्स इक्वल टू https://via.placeholder.com/ सो विड्थ इनटू हाइट। अगर मैं सिर्फ विड्थ स्पेसिफाई करूंगा तो ये स्क्वायर इमेज देता है मुझे, तो मैं 150 भी स्पेसिफाई कर सकता था यहाँ पे। सेकंड इमेज 200 into 150 मीन्स 200 इज द विड्थ एंड 150 इज द हाइट। इसी तरह से मैंने ऑन द फ्लाई कुछ इमेजेस अपनी साइड के लिए प्लेस होल्डर्स यहाँ पे जनरेट कर दिए। सो यहाँ पे जो ये मेरी रैपर सेक्शन है, इसका भी मैं यहाँ पे स्टाइल शीट में देख सकता हूँ कि मैंने जब ग्रिड टेम्पलेट एरिया स्पेसिफाई किया है तो स्पॉन्सर्स वाला जो एरिया है दैट इज ऑक्यूपाइंग ऑल द 3 कॉलम्स ऑफ द थर्ड रो। सो स्पॉन्सर वाला जो रैपर है उसकी डिजाइनिंग में मैंने ग्रिड एरिया स्पॉन्सर्स दे दिया, तो स्पॉन्सर रैपर का सारे एलिमेंट्स जो हैं वो आपके 3 कॉलम्स पे स्पैन हो जाएंगे। और इंडिविजुअल स्पॉन्सर्स करके जो क्लास है, इंडिविजुअल एलिमेंट है, उसका भी डिस्प्ले ग्रिड देके मैंने ग्रिड टेम्पलेट कॉलम रिपीट 5,1FR। सो रिपीट देने का बेनिफिट ये है कि अगर आपके 5 कॉलम्स हैं किसी ग्रिड में और आपको सभी कॉलम्स का सेम विड्थ देना है तो यू कैन स्पेसिफाई इट इन दिस मैनर, रिपीट 5 columns, 1FR means each column is having a width of 1FR. So means 1FR means 1/5 of the total width. Grid template rows auto and grid column gap 1 EM. So जो sponsors वाला section है इसमें हमने एक embedded grid बना दिया. So this is a grid within a grid. So हमने ये individual grid एक यहाँ पे generate कर दिया जिस grid के अंदर ये individual items हैं, grid items हैं further. So sponsor करके जो individual element है, sponsor wrapper के अंदर sponsors और sponsors के अंदर individual sponsor element is a grid item of this embedded grid. So grid within a grid. So margin left 0, margin right 0, background color, border radius, display inline flex and align item center and justify content center. ये दोनों लास्ट की जो CSS प्रॉपर्टीज हैं इनका रोल क्या है कि जो भी, क्योंकि हमारे जो ये डिफरेंट इमेजेस आप देख रहे हो इनकी साइजिंग डिफरेंट है. सो डिफरेंट साइजिंग की वजह से अगर किसी इमेज में किसी पर्टिकुलर एक स्पॉन्सर वाले एक सेक्शन एक पर्टिकुलर इमेज में एक्स्ट्रा वाइट स्पेस है, सो हम चाहते हैं कि वो इमेज इस एक्स्ट्रा वाइट स्पेस के वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सेंटर में प्लेस हो. तो इस CSS प्रॉपर्टी का यही यहाँ पे रोल है, ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली उसको सेंटर में प्लेस करने के लिए. अब जो लास्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो है फुटर. सो फुटर ग्रिड एरिया फुटर, और हम ऊपर ग्रिड टेम्पलेट एरियाज में देख चुके हैं कि ऑल द 3 कॉलम्स ऑफ द 4th रो आर ऑक्यूपाइड विद द एरिया नेम फुटर. सो ग्रिड एरिया में हमने नेम्ड एरिया दे दिया फुटर और टेक्स्ट अलाइन सेंटर देने से हमारा जो कंटेंट है वो यहाँ पे पर्टिकुलर पूरे के पूरे 3 कॉलम में सेंटरिंग के साथ हमें यहाँ पे नजर आ गया. तो ये हमने देखा कि कैसे हमने एक HTML मार्कअप को विद प्रॉपर स्टाइलिंग एक प्रॉपर वेबसाइट लेआउट में हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर लेआउट मॉडल है वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए. तो अब आप इस यूज केस से ये समझ गए होंगे कि CSS ग्रिड जो है ये कितना पावरफुल टूल है वेब लेआउट के लिए. आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन हिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि फ्यूचर वीडियो अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें. तो दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में और बात करते हैं CSS ट्रांजिशंस के बारे में.